नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कैसी चल रहा तैयारियां? अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी बेस्ड सीक्यू। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद में आता है, जो नहीं समझ 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 में आता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वो भी आपको अगले वीडियो में अ वर्ल्ड 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 इज नोन एज। दुनिया भर में नेटवर्क के अंतर संबंध को क्या कहा जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपको इसका आंसर पता है। वेब पेज, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, इथरनेट। द इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इज नोन एज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप सभी को पता होगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन बी कमेंट किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। कहा जाता है इंटरनेट। ठीक है ना दोस्तों, आजकल इंटरनेट का यूज सभी जगह हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ। इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से विकसित हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट, आईनेट, 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 आईबीएम। यहां पूछा जा रहा है द इंटरनेट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ। इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से विकसित हुई थी? यहां पर दोस्तों देखिए, जो सही आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन सी। जिनके भी मन में ऑप्शन सी होगा आर्पानेट, उनका आंसर बिल्कुल सही है। यहां आपको बता देते हैं, देखिए यहां पर मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, वहां आपको हम नोट करके भी बताएंगे सभी क्वेश्चन में। आर्पानेट का सबसे पहले आपको हम बता देते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। अक्सर परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर का फुल फॉर्म पूछा जाता है ना दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। 1-2 नंबर का फुल फॉर्म आता है आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम ले लीजिए। तो आर्पानेट का होता है, ए से होता है एडवांस, आर से होता है रिसर्च, पी से होता है प्रोजेक्ट, ए से होता है एजेंसी, एन से होता है नेटवर्क। दैट इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? एडवांस, रिसर्च, प्रोजेक्ट, एजेंसी, नेटवर्क। दैट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ARPANET was developed by the USA in 1969। ठीक है ना, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? यूएसए के द्वारा। कब किया गया? 1969 में। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको पता चल गया होगा, द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म भी है एडवांस, रिसर्च, प्रोजेक्ट, एजेंसी, नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहां पर मैंने आपको ए का बता दिया था, आर का हो गया था, पी का हो गया था, ए का, और ये जो नेट लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया नेटवर्क। ठीक है ना, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ई से क्या होगा, टी से क्या होगा। तो ये नेट का पूरा मतलब हो गया आपका नेटवर्क। चलिए चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉट इज द मेजर यूज ऑफ द इंटरनेट। ये तो सभी को पता होगा, किसी बच्चे से भी पूछ लीजिए वो भी आजकल बता देगा कि इंटरनेट का यूज, मेजर यूज क्या है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ब्राउजिंग, वेब पेजेस, सोशल नेटवर्किंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, शेयरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, व्हाट इज द मेजर यूज ऑफ इंटरनेट? ब्राउजिंग वेब पेजेस, ये भी सही है। सोशल नेटवर्किंग, ये भी सही है। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, ये भी सही है।
शेयरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये भी सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए जाते हैं इंटरनेट के माध्यम से। यहां आपको मैंने नोट के जरिए यहां पर भी कुछ बताया है, आइए देखते हैं। द अदर मेजर यूजर्स ऑफ इंटरनेट आर एडवर्टाइजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एजुकेशन, नेट बैंकिंग, बुकिंग टिकट्स और रजिस्ट्रेशंस, और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। यहां मैंने आपको सब कुछ नहीं बताया है, ठीक है। द अदर मेजर्स यूज ऑफ क्या होता है, एडवर्टाइजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एजुकेशन, नेट बैंकिंग, बुकिंग टिकट्स, रजिस्ट्रेशन etc। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जल्दी से, बिना टाइम गंवाए। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिक। नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय पहचानकर्ता द्वारा पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस, www, FTP, HTTPS। यहां पर पूछा जा रहा है, ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिक। सभी कंप्यूटर का एक अपना अपना आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। यहां पर सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, आईपी एड्रेस, ठीक है दोस्तों। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। सभी कंप्यूटर का नेटवर्क का अपना एक एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अगर आपके पास भी सिस्टम होगा तो उसका भी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस होगा। इसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहां पर आपको हम बता रहे हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा ले लीजिए, एसएससी, पुलिस, कोई भी परीक्षा हो जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है, वहां पर यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह आपको हम और भी टॉपिक्स कंप्लीट करवाएंगे अपने ही इस चैनल के माध्यम से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जहां भी आपका स्टडी ग्रुप है। और अगर आप यूपी पीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी ये सब की तैयारी करते हैं तो आप हमारे और भी वीडियोस को देखिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है एसएससी जैसे एग्जाम की। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर सर्च करिएगा, आपको सभी वीडियोस मिल जाएगी। मैंने करीब 900 वीडियोस प्रोवाइड किया है आप लोगों को, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, आ कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विथ अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट थ्रू। एक कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों के साथ संचार करता है। आईपी, एचटीटीपीएस, टीसीपी, आईपी, वेब ब्राउजर। तो सही आंसर ऑप्शन सी, ठीक है ना, सी होगा इसका सही आंसर, TCP/IP। अब यहां आपको बता देते हैं टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, परीक्षा में पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब कभी कभी एग्जाम में दे देगा, यहाँ पे कंट्रोल की जगह दे देगा सेंट्रल दे देगा, या कुछ भी सी से लिख देगा, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर होगा दोस्तों कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए फुल फॉर्म भी आ गया है आपके सामने जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द HTML। चलिए 2 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। और जिनका भी कमेंट सही होगा उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा कि इन्होंने आंसर सही बताया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। चलिए यहां पे आपका हो रहा है सरप्राइज टेस्ट, देखते हैं कितने बच्चे सही कमेंट करते हैं। हाई ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज, हाई ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर मीडिया मार्कअप लैंग्वेज। What is the full form of HTML?
दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जितने बच्चों ने ऑप्शन सी कमेंट किया है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उनका आंसर बिल्कुल सही है और ये सभी गलत है। ठीक है ना, सही वाला है ऑप्शन सी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? तो 7 क्या बोल रहा है? इंटरनेट इज गवर्न बाय सेवरल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस सच एज। हिंदी में पढ़ देते हैं, कुछ बच्चों को हिंदी में समझ में आता है, कुछ बच्चों को इंग्लिश में समझ में आता है। यहाँ पे मैंने आपको दोनों भाषा में प्रोवाइड करने की कोशिश किया है, हिंदी इंग्लिश दोनों। इंटरनेट का प्रबंधन कई स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जाता है, जैसे IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनिक, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके भी बताएं। इंटरनेट इज गवर्न बाय सेवरल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सच एज, तो यहां पर आपका डी वाला सही होगा। IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनिक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जिससे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ सकें। आ डैश that contains billions of documents in the form of web pages is one of the most popular services on the internet। एक डैश जिसमें वेब पेजों के रूप में अरबों दस्तावेज होते हैं, इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सेवाओं में से एक है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। वेब, वेब इंटरनेट, FTP, नन ऑफ द अबव। A dash that contains billions of documents in the form of web pages is one of the most popular services on the internet। सही आंसर ऑप्शन ए है ना दोस्तों, वेब। ठीक है ना, वेब हो जाए इसका सही आंसर हो जाएगा वेब। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपका कोई सजेशन है, कुछ भी आप हमें बताना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। आपके कमेंट देखे जाएंगे और उसको फॉलो भी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एक्सक्लूसिवली यूज्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंकिंग, बिजनेस फर्म, etc that uses web technology for sharing data or information internally is called। बैंकिंग, व्यावसायिक फर्म आदि जैसे संगठनों के भीतर विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो आंतरिक रूप से डेटा या सूचना साझा करने के लिए वेब प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, उसे कहा जाता है प्रोटोकॉल, इंट्रानेट, इंटरनेट, हाइपरटेक्स्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों? 9 का सही आंसर बी। क्या कहा जाता है? इंट्रानेट, है ना। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट IP एड्रेस। IP एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, IP एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक फॉर ईच कंप्यूटर। ऑप्शन बी, an IP address consists of 4 bytes each of which can be a number from 0 to 255 sorry। option C, for browsing or sending an email an IP address assigned to the computer is required। option D, all are correct। यहां आपको बताना है IP एड्रेस के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो यहां पर ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही है।
IP एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक फॉर ईच कंप्यूटर, सही है। एन IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट्स each of which can be a number from 0 to 255, ये भी सही है। For browsing or sending an email an IP address assigned to the computer is required, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। या इस वीडियो से गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका एक से दो क्वेश्चन इंटरनेट टेक्नोलॉजी से एग्जाम में पूछा जाएगा। आप आने वाले एग्जाम में देखिएगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दीजिएगा, उसके बगल में आपको बेल आइकन मिल जाएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख सकें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जहां भी आपका स्टडी ग्रुप है वहां वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।